छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, अरे छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। जा कहो बैठेंगे द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, हाय मैया कराते मेरो ब्याह। श्याम बिना हो श्याम बिना जीवन, श्याम बिना राधा सुनी सुनी लागे मारा, श्याम बिना राधा सुनी सुनी लागे मारा, श्याम बिना। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, ये सुन बातें कान्हा की मैया बेटी मुस्काए, यह के मैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, के मैया मैया हिवड़े से उसे लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, हाय मैया करा दे मोरो ब्याह, मैया करा दे मोरो ब्याह। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। सभी शांति बनाए रखें। श्री राधे। 5 मिनट का रेस्ट दिया है सबको, बात कीजिए। कथा करें शुरू। प्रारंभ करें कि रह गई हैं भाई? प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आज मैया देखने लगी कि जिन्हें का सो कन्हैया मुँह पे बहू मांग रहे हो, ये कहा जाने बहू कैसी हो गए। फिर मैया कहने लगी कि कन्हैया अब माखन तो बाद में निकारूंगी, पहले तो बहू ला के दूंगी। एक बात बता, तू कैसी बहू ले बेगो? कन्हैया कहने लगे मैया में ऐसी बहू ले बेंगे कि जब हम गैया चरावे के ताई जावे तो अपनी बहू अपनी जेब में धर के ले जावे। मैया समझ गई जी कहा जाने बहू का हो गए। कपड़ा की गुड़िया की बात कर रहे हो, कपड़ा की गुड़िया बनाए के गोपाल को थमा। आज मैया प्रेमी जनों गोविंद को अपनी गोद में लेकर के एक दिन स्तनपान करा रही थी। जब स्तनपान करा रही थी तो आज कन्हैया मैया से कहने लगे कि मैया एक बात बता, तो को दूध प्यारो लागे कि पूत प्यारो लागे? अब मैया सोच कहने लगी कि अरे कन्हैया दूध को कहावन है, मोगू तो पूत प्यारो लागे। बात समय और चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, गर्म हो रहा था। भगवान ने आदेश दे दिया मैया को, दूध बनना आरंभ हो गया। उधर दूध बनना आरंभ हुआ, इधर मैया कन्हैया को जमीन पर छोड़ करके दूध उतारने के लिए चली गई।
अब मैया उधर दूध उतारबे के ताई गई, कन्हैया कहने लगे कि देखो तो सही, अब वही तो कह रही थी कि मुझको पूत प्यारो लागे, उधर दूध बन रहे हो तो पूत को जमीन पे छोड़ के भाग गई। आज कन्हैया को क्रोध आ गया। ध्यान देना, ये दूध आज खुद को जला करके उधर नष्ट कर रहा है। क्यों? इस दूध के मन में ऐसा भाव आया कि यदि मैं गोपाल के काम नहीं आ पाया, भगवान के काम नहीं आ पाया, कन्हैया अगर अपनी माँ का ही दूध पीते रहेंगे, मैं यदि कृष्ण के काम नहीं आ पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। इससे अच्छा तुम खुद को जला करके ही नष्ट कर दूं। आज प्रेमीजनों, इस निर्जीव दूध से हमें और आपको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि मानव जीवन जो मिला है परोपकार के लिए मिला है। यदि हम इस शरीर को पाकर के किसी और के काम न आ पाए, केवल निजी स्वार्थों में ही जीवन को जीते रहे, तो विचार करके देखना कि एक पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रह जाता है। मानव वही है जो इस अनमोल जीवन का प्रेमीजनों फायदा उठा सके, कुछ परोपकार कर सके। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, पशु जैसी वृत्तियां हो गई हैं जीव की, इतने स्वार्थी हो गए कि अपने निजी स्वार्थों के लिए विचार करके देखना, माता पिता को भी लेकर के तो वृद्धाश्रम में ढकेल देते हैं। इतनी कुरीतियां उत्पन्न हो गई हैं निजी स्वार्थों को लेकर के। भगवान को 3 चीजें प्रिय थी, गाय, गोपी और गीता। ध्यान देना, ये 3 चीजें भगवान को बड़ी प्रिय थी। लेकिन आज अपने निजी स्वार्थों के लिए प्रेमीजनों इन तीनों की ही दुर्दशा की जा रही है। गाय को काटा जा रहा है चंद पैसों के लिए, गाय को। गीता को बुलाया जा रहा है। आज बहुत से लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी हमारे घर में भी गीता रखी है, उससे पूछो पढ़ी कब की है, खोल के कब के देखी, कब की देखी है। विचार करना। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा में अंतर क्या है, ये भी नहीं जानकारी। तो गीता को बुलाया जा रहा है। और अच्छा एक और बात, गीता पढ़ने वाला व्यक्ति प्रेमीजनों आपको जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं मिलेगा। आप इस चीज का अनुभव कर लें, गीता के अंदर इतनी सामर्थ्य। और तीसरी चीज है गोपी, जिसको आज प्रेमीजनों अपने निजी स्वार्थों के लिए, चंद धन के लालच के लिए, दहेज जैसी कुरीति जब हमारे समाज में उत्पन्न हो गई, इसके लिए आज इसको जिंदा तक जलाया जा रहा है। विचार करना। हमारे यहाँ दूल्हे को राजा कहते हैं। दूल्हे को क्या कहते हैं? दूल्हा राजा। कितना सुंदर शब्द दिया है, कितनी सुंदर संज्ञा दी है उसको, दूल्हा राजा। लेकिन आज ये जैसे ही कन्या के बाप के सामने बैठता है मंडप में, सो भिखारी बन जाता है। दूल्हे वाला अस्तित्व खो देता है, भीख मांगता है। ला तू मुझे फ्रिज दे दे, तू मुझे एसी दे दे, तू मुझे कूलर दे दे, तू मुझे गाड़ी दे दे, तू मुझे धन दे दे। भिखारी बन गया। जो गरिमा है, राजा बना है, भगवान ने तुझे राजा बनने का अवसर दिया, राजा ही बना रहे, तुझे भिखारी बनने की क्या जरूरत आना पड़ी। दहेज में मिली हुई कार में चलने से अच्छा है प्रेमीजनों के मेहनत से कमाई हुई साइकिल पे चल लो। दहेज में मिली हुई कार पर चलोगे तब भी देखने वाले यही कहेंगे कि श्रीमंत भिखारी आ रहे हैं, ससुराल से सहायता प्राप्त वाहन है। वो तो कहा नहीं है, मेहनत से कमाई साइकिल पर चलोगे तो खुमारी पूर्वक चलोगे। कहने का मतलब ये विषचक्र आज समाज में इस प्रकार से फैला हुआ है कि जिसके कारण बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विचार करना इस बात पर। आज कहने का भाव ये है कि यदि मानव जीवन पाकर के केवल निजी स्वार्थों में आप और जीवन को व्यतीत कर देते हैं तो एक मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। मानव वही है जो दूसरों के काम आ सके। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
चक्र हमेशा घूमता रहता है, कभी एक जैसा नहीं रहता, ये आपको बार बार बताया जाता है। अच्छा, एक जैसा रहना भी नहीं चाहिए। आपने वो देखा है हॉस्पिटल में ईसीजी की मशीन देखिए, उसमें जब तक ईसीजी की मशीन में लाइन टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती है तब तक तो समझ लो कि जीवित है, और जैसे ही सीधी हो गई एक जैसा चलना बेकार है। ये समय का चक्र बदलता रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जीवन में परिस्थिति कैसी भी आए प्रेमीजनों, कभी भी अपने धर्म से पतित नहीं होना चाहिए, धर्म पर टिके रहना चाहिए। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुश्किल समय में परीक्षा होती है प्रेमीजनों, आपको ये मुश्किल समय आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल पर के उचारी। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। रह रहे हैं इसको कहते हैं दुनिया। क्या कहते हैं? दुनिया। और दुनिया की परिभाषा क्या है? द्वैयात आचरणम करोति की दुनिया, जो दो प्रकार का आचरण करती है उसी को दुनिया कहते हैं। कभी हवा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पूरी हवा नहीं चलती, एक पक्ष होता है तो दूसरा विपक्ष भी होता है, इसका नाम दुनिया है। दो तरह के आचरण होते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो दो लोग आपकी बुराई करने वाले भी मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप लोग ये भागवत की कथा करा रहे हैं सब इससे खुश हों। कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमारी नींद खराब कर रहे हैं। ये दुनिया है, दुनिया का स्वभाव है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। लेकिन जीवन में परिस्थिति कैसी भी बनी रहे प्रेमीजनों, हमेशा अपने मन के जो भाव हैं बड़े सुंदर रखने चाहिए। ध्यान देना, आप अपनी आंखों पर जैसे रंग का चश्मा लगाएंगे दुनिया वैसी दिखाई देगी। लाल चश्मा लगा लोगे दुनिया लाल दिखाई देगी, हरा चश्मा लगाओगे दुनिया हरी दिखाई देगी, काला चश्मा लगाओगे तो दुनिया काली दिखाई देगी, भक्ति का चश्मा लगाओगे दुनिया भक्त दिखाई देगी, भोगों के चश्मा लगाओगे दुनिया भोगी दिखाई देगी। और प्रेमीजनों, यदि आप बुराइयों के चश्मा लगा लोगे तो आपको ये दुनिया बुरी दिखाई देगी। अच्छा, ये दुनिया पता है किसको बुरी दिखाई देती है? जो खुद बुरा होता है अंदर से, उसको लगता है कि दुनिया पूरी बुरी है। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। कोई जीता है हंस हंस कर, कोई जीता है रो रो कर। और जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान
इंसान कहते हैं। मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, कोई भगवान नहीं है कि गलती नहीं हो। प्रत्येक मनुष्य से गलती होती है। गलती हो जाए कोई बात नहीं, गलती होती भी रहनी चाहिए, मनुष्य का कार्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे गलती हो गई, आपसे भूल हो गई और आप उनको लेकर के बैठ जाएं और जीवन की गतिविधियों को रोक दें, हार करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो चाबी का गुच्छा होता है, गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है और आप सोचो कि 4 चाबियों से नहीं खुला, बीच में से ही भाग जाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। अगर गलती रुलाती है तो ये राहें दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। और जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और जो प्रेमी जनों कमा करके केवल खुद खा लेते हैं, अपना पेट भरना जानते हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए ही जीवन जीते हैं, केवल अपने सुख के लिए, तो बताया है कि खादते मोदते सुनक सुकर खग तेसाम मेसाम को विशेष। खाते पीते मौज करते ये काम तो कुत्ते, सुअर और गधे भी करते हैं। पहले भी आपको बताया था 4 कार्य, 4 समानताएं मनुष्य में और पशु में बताई हैं। आहार, निद्रा, भय, सत्यत्वम। आहार यानी पेट भरना, पशु भी भरता है, हम और आप भी भरते हैं। निद्रा, पशु भी सोता है, हम और आप भी सोते हैं। भय, पशु को भी भय उत्पन्न होता है, हमें और आपको भी भय उत्पन्न होता है। संततित्वम, पशु भी पुत्र उत्पत्ति करता है और मनुष्य भी पुत्र उत्पन्न करता है। यदि केवल इन्हीं कार्यों में जीवन निकल गया तो कभी विचार करके देखना कि पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। लिए इंसान का दिल जो वो नर परमार्थ करते हैं। और पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। एक बार की बात है, एक बार ये देवता और राक्षस दोनों भगवान के पास गए और भगवान से राक्षस कहने लगे कि देवताओं को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं। भगवान कहने लगे क्योंकि ये ज्यादा बुद्धिमान है, ज्यादा समझदार है। राक्षस कहने लगे नहीं, हम इनसे ज्यादा समझदार है, परीक्षा लेकर देख लो। भगवान ने कहा ठीक है। आज भगवान ने क्या किया कि राक्षसों के हाथों पर प्रेमीजनों सीधे सीधे डंडे बांध दिए, जिससे हाथ मुड़े नहीं, सीधे हो गए, और हाथों में दे दिया भोजन। अब कहा कि ठीक है अब आप भोजन करो। अब राक्षस हैं जब भोजन करते तो हाथ मुड़े नहीं, मुंह तक पहुंचे नहीं, तो कोई उछाल करके मुंह ऊपर करता, कोई ऊपर फेंकता, ऐसे करके पूरा भोजन नष्ट कर दिया। राक्षस भोजन नहीं कर पाए। अब देवताओं का नंबर आया, देवताओं के भी साथ यही कंडीशन की, हाथों में भोजन दे दिया। तो देवताओं ने पता है क्या किया, देवता एक दूसरे को खिलाने लगे और भोजन सबने किया। ध्यान दें, तो ये देवता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। लिए
नर परमार्थ करते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। कहने का मतलब है कि आज इस निर्जीव दूध से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि यदि हम परोपकार के काम न आ सके, जब निर्जीव दूध खुद को जला करके नष्ट कर सकता है, तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि यदि हम केवल निजी स्वार्थों के लिए जीवन जी रहे हैं तो फिर हमारे जीवन में और पशु जीवन में क्या अंतर है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज मैया को जब पता चला कि कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, कन्हैया को पकड़ करके प्रेमी जनों और ऊखल से बांध दिया। ध्यान देना, ऊखल से बांध दिया, मैया गृह कार्यों में लग गई। आज कन्हैया ऊखल को घसीट करके जाने लगे। कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे ऊखल जा रहे हैं। अच्छा, मैया जो नंद भवन के सामने द्वार पर दो वृक्ष खड़े हुए थे, यमल अर्जुन के वृक्ष, अर्जुन के वृक्ष हैं। गोविंद तो दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए, ऊखल फंस गया, निकले नहीं। अब कन्हैया ने कहा करो तो एक जोर से झटका लगाया। जैसे ही जोर से झटका लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और उन दो वृक्षों में से दो महापुरुष प्रकट हुए। दोनों भगवान को प्रार्थना करने लगे, प्रणाम किया। भगवान कहने लगे तुम कौन हो? तो वो कहने लगे हम कुबेर के पुत्र हैं। एक बार नारद जी को देख करके हम झुके नहीं थे, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम संत को देख करके जड़ की भांति खड़े रहे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ दोनों जड़ वृक्ष हो जाओ। हमने बाद में क्षमा याचना मांगी तो नारद जी ने कहा कि भगवान के हाथों कल्याण होगा। आज ये कुबेर के पुत्र कहने लगे कि नारद जी का वो श्राप हमारे लिए आज वरदान साबित हो गया, जो आपके हाथों हमारा कल्याण होगा। भगवान को प्रणाम करके कुबेर के दोनों पुत्र चले गए और नंद बाबा आए। नंद बाबा को पता चली कि वृक्ष गिर गए हैं, कन्हैया बंधे पड़े हैं। मैया को डांट लगाई कि देवी गोपाल को इस प्रकार तुम छोटी छोटी बातों पर तुम बांध देती हो, यदि इसे कुछ हो जाता तो क्या होता। तो आज इतने में सभी ब्रजवासी आ गए, कहने लगे कि नंद बाबा जब से कन्हैया गोकुल में आए हैं तब से याके जीवन में कोई ना कोई संकट आ ही रहे हो, तो क्या करना चाहिए। ब्रजवासी कहते हैं कि बाबा जिस स्थान पर कन्हैया के लिए समस्या हो, संकट हो, ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। नंद बाबा कहने लगे वो तो ठीक है, स्थान तो हम त्याग देंगे, लेकिन जाएं कहाँ? क्या ऐसा कोई और स्थान है जो इस गोकुल से भी ज्यादा पावन और सुंदर हो? गोकुलवासी कहने लगे हाँ बाबा, एक स्थान ऐसा है जो गोकुल से भी ज्यादा सुंदर है। कौन सा है वो स्थान? वो स्थान कोई और नहीं, वो स्वयं श्रीधाम वृंदावन है। आज ये बात सबके मन में उतर गई। बाबा ने भी ब्रजवासियों की बात मानी। आज प्रेमीजनों सबने अपने अपने सामान को बैलगाड़ियों पर लादा और सभी वृंदावन की ओर जाने लगे। अच्छा, कौन कौन चलेगा? अब चलेंगे तो आइए इन ब्रजवासियों के साथ में बड़े भाव से वृंदावन की ओर चलते और यही कहते हुए बुला लो कन्हैया वृंदावन, वरना कोर्ट में अपील करूंगा। हारना तो तुम्हारा निश्चित है, मैं रानी को अपनी वकील करूंगा। कहते हुए उस सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, सांवरे को दिल में बसा के तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। बाके बिहारी कृपा के भंडार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक दास मन को हटा कर तो देखो।
बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, एक बार वृंदावन। और जब भक्त वृंदावन पहुंच जाता है तो सांवरे को क्या कहता है? रुको भैया, ओ रुको काली कमली रुको रुको वाला। रुको। बेटे बेटे वृंदावन पहुंचते हैं क्या? सब खड़े हो जाइए। बेटे बेटे पहुंच जाते हैं क्या? तो एक बार खड़ा होना है। जिनको वृंदावन जाना है उनको खड़ा होना है, और जो जिनको नहीं जाना वो बैठ रहे। उनको गोपाल जी कसम है, जो नहीं जाना चाहते उनको बैठ रहना है, और जो जाना चाहता है सच में दिल से तो वो खड़े हो जाए। जिनके पेट ठीक नहीं वो भी ठीक हो जाएंगे। भी देख, खड़े होकर देखो एक बार। ये मेला ही ऐसा है, पागलों का मेला है ये। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दीवाना गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव में यही तराना। ओ शाम सलोने, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे सहारे। वो हाथ तेरे। और कौन कौन मानता है कि भगवान के हाथ में बागडोर है? अपनी डोर किस कन्हैया के हाथ में कौन अपनी डोर थमाना चाहता है? एक बार हाथ खड़े करके बताइए। हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है।
पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप की गठड़ी हमारे सर पे ये भारी। भरी है पाप की गठड़ी हमारे सर पे है भारी। वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। और बैलगाड़ियों के नीचे रहने लगे। ध्यान देना, ये गोकुलवासी कितना प्रेम करते हैं कन्हैया से, जो अपने संपूर्ण वैभव को त्याग करके सुंदर सुंदर महलों को छोड़ करके गोकुल के और वृंदावन में आकर के बैलगाड़ियों के नीचे रह रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया मुझको गैया चरावे की अनुमति दे दे, मैं बड़ो है गया हूँ। तो मैया कहने लगी, भाई तू इतना बड़ो ना भयो, गैया चरावे की अनुमति तो ना मिलेगी, लेकिन हाँ तो को बछड़ा चरावे की अनुमति जरूर दे देंगे। और गोविंद को आज बछड़ा चराने की अनुमति मिली। कन्हैया का एक नाम पड़ गया है आज गोपाल। अब गोविंद जब बछड़ा चराने के लिए जाते, इधर न जाने कैसे कंस को विदित हो गया कि कृष्ण बलराम गोकुल छोड़ करके वृंदावन आ गए। ये बच्चों को शांत कर दो। आज कंस ने एक असुर को भेजा है जिसका नाम है प्रेमीजनों अघासुर। ध्यान देना, अघासुर को भेजा है, अजगर का रूप लेकर के आया कि भाई गैया चराने के लिए गए हैं ग्वाल वाल। तो कन्हैया ने बहुत मना किया, ये रास्ते में मुंह खोल करके बैठा था, ये गुफा समझ करके उसमें प्रवेश कर गए। तो कन्हैया सोचने लगे कि जब ग्वाल वाल चलेंगे तो मैं ही बाहर क्या करूंगा, आज कन्हैया भी अंदर चलेंगे। कन्हैया के अंदर जाते अजगर ने मुंह बंद किया, गोविंद कंठ पर बैठ गए और शरीर को इतना फुलाया कि आज इसका श्वास अवरुद्ध हो गया, इसके प्राण पखेरु निकल गए और गोविंद ग्वाल वालों को बाहर लेकर के आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्यान देना, ये अघासुर का यहाँ उद्धार किया है। अघासुर कौन है? अघासुर कहते हैं अभिमान को, वृंदावन कहते हैं भक्ति को। जब आप भक्ति में प्रवेश करते हैं अपने जीवन में और भक्ति करते हैं, भगवान के समीप बढ़ते हैं, तो सबसे पहले भगवान अघासुर को मारते हैं। अघासुर यानी अभिमान। आपको अपने हृदय में विराजमान अभिमान को मारना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर अभिमान है तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। दूसरी बात, आज कंस ने दूसरे असुर को भेजा जिसका नाम है बकासुर, बगुले का रूप लेकर के आया। आज भगवान ने उसको भी पहचान लिया है और उसका भी उद्धार किया है। ध्यान दीजिएगा, ये बगुला कौन है? बकासुर। बकासुर कहते हैं पाखंड को। बगुले को आपने देखा होगा, किसी भी नदी के किनारे पर एक पांव पर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कोई तपस्वी खड़ा होकर के तपस्या कर रहा हो। जैसे ही कोई जीव जंतु निकलता है तुरंत उसको दबोच लेता है।
एक किसान जब खेत जोतता है या खेत में पानी देता है तब भी इसी स्थिति में खड़ा होता है और जीव जंतु को निकलते ही उसको दबोच लेता है। ये पाखंड का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे समीप आना है, मुझे प्राप्त करना है, मेरी भक्ति करनी है, तो तुझे पाखंड करने की कोई जरूरत नहीं, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। तू जैसा है वैसा ही मेरे सपास चला, मुझे स्वीकार है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसके बाद एक और असुर को भेजा, बत्सासुर, बछड़े का रूप लेकर आया, गोविंद के असंख्य बछड़ों में मिल गया। आज कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि बाद में मत कहना, बताया नहीं, देखो ये बछड़ों के बीच में कंस का असुर है। आज गोविंद ने प्रेमी जनों उसको असंख्य बछड़ों के मध्य में से ढूंढ करके बत्सासुर का उद्धार किया। बत्सासुर होता है मोह का प्रतीक, गाय का छोटा बछड़ा होता है, आपने देखा होगा, कितना प्यारा लगता है, मोह हो जाता है। भगवान को यदि पाना है तो इस बत्सासुर का उद्धार करते हैं, यानी मोह रूपी मोह को नष्ट कर देंगे। जब तक आपके हृदय में संसार के प्रति आसक्ति रहेगी, मोह रहेगा, तब तक ना तो आप भक्ति कर पाएंगे, ना ही भगवान को पा सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मोह को नष्ट करना होता है। इसके बाद भगवान ने एक और बड़ी सुंदर लीला की थी, ध्यान देना, जिसको हम और आप कहते हैं काली दह लीला। काली नाग रहता है काली दह में। आज इसने यमुना जल को इतना जहरीला बना रखा है कि यदि कोई प्यासी गाय गलती से पानी पी ले तो मर जाए, कोई पशु पक्षी, कोई पशु ऊपर से उड़ता हुआ निकल जाए तो मर जाए, इतना जहरीला बना रखा है। आज भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के बहाने वहां पर गए। आपने ये कथा पहले भी सुनी होगी। और खेल खेल में गेंद को नदी में, यमुना जी में डाल दिया। आज मित्रों ने खूब प्रेशर डाला है भगवान के ऊपर के गेंद निकाल के लाओ। भगवान आज कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके छलांग लगा दी और गेंद के बहाने काली देह में प्रवेश किया, काली नाग से युद्ध किया। आज उसके अभिमान को नष्ट किया और उसको काली देह से बाहर निकाल करके यमुना जी को स्वच्छ किया। ध्यान दीजिए, ये कौन है काली नाग? ये काली देह कोई और नहीं, यमुना कहते हैं भक्ति को। और हृदय में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो काली नाग है विषय वासनाएं। जब तक आपके हृदय में विराजमान विषय वासनाओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक हृदय में प्रेमी जनों ना तो भक्ति जागृत हो सकती है, ना भगवान मिल सकता है। विषय वासना है ये काली नाग। विषय वासना रूपी काली नाग का मान मर्दन किया है। इसके बाद भगवान ने एक और बड़ी पावन लीला की। देखिए, अगर ज्यादा विस्तार से बताएंगे तो 12 बज जाएंगे, फिर तुम कहोगे कि प्रसाद बांट दे, वो तो चल जाएगी। अच्छा, यहां से आगे भगवान ने एक और लीला की, जिसको कहते हैं हम चीर हरण लीला। ध्यान देना, गोपियां यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती, निर्वस्त्र होकर के स्नान करती, माँ कात्यायनी का पूजन करती। माँ कात्यायनी से एक ही वर मांगती कि मुझे गोविंद जो है और पति रूप में मिले। भगवान ने समझाया गोपियों को कि देखो देवी, जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, इसके 2 पाप लगते हैं। एक तो लौकिक पाप, दूसरा धार्मिक पाप। धार्मिक पाप ये है कि जल देवता में यदि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो जल के जो देवता हैं, वरुण देवता, रुष्ट होते हैं। दूसरी बात, लौकिक पाप ये है कि आप निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं, यदि किसी मनचले व्यक्ति की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ी तो उससे आपको लौकिक पाप लगेगा, इसलिए निर्वस्त्र होकर के स्नान न करें। गोपियों ने कन्हैया की बात नहीं मानी। आज स्नान करने के लिए जब प्रवेश की तो गोविंद ने इनके वस्त्रों को चुराया है, कदम्ब के पेड़ पर टांग लिया। गोपियों ने जब देखा तो कन्हैया से कहने लगे कि हमारे वस्त्रों को लौटा दो। तो कन्हैया ने इनको समझा बुझा करके वस्त्र लौटा दिए हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, गुरुदेव एक बात बताइए, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग का जो व्यक्ति है इसकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि यदि इसको आप 20 साल तक अच्छे संस्कार दो फिर भी राम की राह पे नहीं चला पाओगे। केवल 20 दिन बुरे संस्कार दे दो, ये रावण के मार्ग पर चल जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। नकारात्मक चीजों को सोचेगा, ये आगे चल करके कहेगा कि भगवान ने ये जो चीर हरण लीला की है, वस्त्र हरण लीला की है, तो जब भगवान ने करी है तो हम भी करेंगे, हमें करने में क्या दोष है। तो देखिए, पहली बात, यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है तो भगवान कृष्ण जो है भगवान है, और यहाँ बताया है कि समर्थ को नहीं दोष को साई, सामर्थ्यवान के व्यक्ति के लिए कोई दोष नहीं है। भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, उसके लिए कोई दोष नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति इस बात को कहता है कि नहीं, भगवान ने जब ये लीला की है तो हम भी भगवान की होड़ करेंगे, तो जो भगवान की होड़ करने की बात करें उनको एक छोटी सी बात बता दें कि भगवान तो शंकर भी हैं। अगर होड़ करने की ज्यादा खुजली मचे तो एक बार भगवान शंकर की होड़ करके देख लेना। उन्होंने कुंटलों पिया था, तुम 10-20 ग्राम पी करके देख लेना, सारो भूत उतर जावेगो, कितने बड़े भगवान।
तीसरी बात, यदि हम भगवान कृष्ण को भगवान ना भी माने, एक साधारण व्यक्ति मान करके चलें, तो जिस समय भगवान ने ये लीला की है उस समय गोविंद की उम्र केवल 5.5 वर्ष की है, और 5.5 वर्ष के व्यक्ति के हृदय में कोई भी स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। और सबसे अहम बात, भगवान ने ये लीला क्यों की, इसका भाव क्या है? तो देखिए, जिन गोपियों का भगवान ने चीर चुराया, वो गोपी है जीव, जीव है गोपी, कृष्ण है ईश्वर। जिस वस्त्र का हरण किया वो वस्त्र अविद्या, जीव के हृदय पर अविद्या रूपी वस्त्र जो है, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक भगवान नहीं मिल सकते, तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। तो भगवान ने आज जीव के हृदय से अविद्या रूपी वस्त्र को हटाया है, इस लीला को करने का ये भाव है। यहाँ से आगे भगवान ने एक और बड़ी पावन लीला की थी, जिसको हम और आप कहते हैं प्रेमी जनों, जिसकी आप सब तैयारी कर रहे हैं। सोच कछु तो जी सोच रहे होंगे कि महाराज जी का जो होगी सो देखी जाएगी, पहले इनको नंबर आ जान दो, पीछे कथा करियो, कथा तो भी और चलेगी 2 दिन। कितने लोग सोच रहे हैं? अच्छा, सोच रहे होंगे तो कौन सा हाथ उठाए देंगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, गोवर्धन पूजा, ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ, गोवर्धन नाथ तो कौन कौन गया है? सब गए हैं। गिरिराज जी की पूजा कौन कौन ने करी है? कथाओं में करी होगी, अपने घर पे करी होगी, साल में त्योहार आता है तब करी होगी, करी है कि नहीं करी? अच्छा, आपको पता है गोवर्धन पूजा का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, गोवर्धन पूजा किसे कहती है? गोवर्धन जो शब्द है, इस शब्द से 2 शब्द निकलते हैं, यदि आप इसको संधि विच्छेद करते हैं तो। गो और वर्धन। गो माने होता है गाय, वर्धन माने होता है बढ़ाना, और गो माने होता है गाय, गो माने होता है ज्ञान, गो माने होती है इंद्रियां, गो माने होता है ब्राह्मण, और गो माने होता है प्रकृति। अब ध्यान देना, इन सबको बढ़ावा देना। गो माने ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ये गोवर्धन पूजा है। गो माने इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को समाज सेवा में और गोविंद की सेवा में बढ़ाएं, ये गोवर्धन पूजा है। गो माने ब्राह्मण, जो ब्राह्मण धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लगे हैं या धर्म की ध्वजा को लेकर के चल रहे हैं, उनको बढ़ावा दें, ये गोवर्धन पूजा है। गो माने प्रकृति, आप प्रकृति को बढ़ावा दें, प्रकृति को कष्ट न पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जल को व्यर्थ न बहाएं, प्रकृति को दूषित न करें, ये वास्तविक गोवर्धन पूजा है। और आप यदि इन कामों को नहीं करते, विचार करना, आप रोज वैसे पेड़ काट रहे हो, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करो, कोई फल मिले वारो ना है। ध्यान दीजिएगा, गो माने प्रकृति, प्रकृति को बचाएं। अच्छा, पेड़ लगाना कितना जरूरी है वैसे तो तुम ना समझते, पर कोरोना की दूसरी लहर ने समझा दी। 500 रुपए के सिलेंडर 20-20 हजार में भी नहीं मिले, तड़प तड़प करके मरना पड़ा है ऑक्सीजन के अभाव में। प्रकृति की रक्षा कितनी जरूरी है, ये प्रेमी जनों, वही बात है ना कि लातन के भूत बातन सो ना माने। हमारे यहाँ के लोग वैसे नहीं मानेंगे, वैसे खूब दूषित करेंगे, नदियों को दूषित करने में लगे हुए, कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है। ध्यान देना, गंगा जी जैसी नदी में न जाने कितने शहरों के प्रेमी जनों और गटर खोल रखे, कितना दूषित किया जा रहा है। गोवर्धन पूजा का वास्तविक अर्थ यही है कि प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। यदि आप प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं तो रोज परिक्रमा करोगे गिरिराज जी में जाकर के, तब भी फल नहीं मिलेगा। गो माने गाय, गाय की सेवा करें। गौ सेवा जीवन में अति आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रेमी जनों गौ सेवा नहीं करता, वो कितनी भी भगवान की पूजा करती रहे, जब तक गाय के प्रति श्रद्धा नहीं है तब तक पूजा का फल मिलने वाला नहीं है। एक बार गाय चलता फिरता तीर्थ है, एक बार सभी देवता कहने लगे भगवान से कि भगवान हम सभी अलग अलग रहते हैं, कोई एक ही स्थान बता दो ना जहाँ हम वास कर लें। तो भगवान ने कहा कि सब लोग गाय के शरीर में जाकर के वास करो। सब देवता आकर के स्थापित हो गए, 2 देवियां रह गई, गंगा और लक्ष्मी। कहने लगी अब हम कहाँ रहे, तो भगवान ने लक्ष्मी से कहा कि जाओ, और कोई स्थान तो बचा नहीं है, तुम गाय के गोबर में जाकर के वास करो। और गंगा से कहा कि तुम गौमूत्र में जाकर के वास करो। गोमय वसते लक्ष्मी, गौमूत्र जो है, जो व्यक्ति पीते हैं, देखिए आपने देखा होगा जो कोरोना से जितने भी लोग मरे, आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो गौमूत्र पीता हो और मर गया हो इस वायरस से।
कैंसर जैसी महा बीमारियों से लड़ने की यह सामर्थ्य देता है। जीवन में गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये कहते हैं कि गाय आवारा है, गाय आवारा नहीं, आवारा तो मनुष्य हो गया है। ध्यान दीजिएगा, आवारा मनुष्य हो गया है, और इतना आवारा हो गया है कि आज यदि वो कुछ बोलना नहीं जानती है तो गोचर भूमि को भी कब्जा कर बैठा है, उसके अधिकार को खा रहा है। सबसे ज्यादा आवारा तो ये है, निजी स्वार्थ में इतना डूब गया है। गाय के दूध को प्रेम, एक बार और किसी ने पूछा था स्वामी विवेकानंद जी से कि महाराज ये बताइए सबसे अच्छा दूध कौन से जानवर का है? तो स्वामी जी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध तो भैंस का है। भैंस का है तो सामने वाले ने कहा फिर गाय का। तो स्वामी जी कहने लगे, अरे मूर्खानंद, गाय का दूध कोई दूध थोड़ी है, वो तो अमृत है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पंचामृत पंचगव्य के बिना, देखिए देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, घी, छाछ, इन पांचों में से यदि कोई एक भी चीज आप इस्तेमाल नहीं करते पूजा में, तो पूजा को भी भगवान स्वीकार नहीं करते। इन पांचों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। गाय रक्षा आज प्रेमीजनों बहुत जरूरी है। और देखिए आज हमारे निजी स्वार्थों को लेकर के, लालच को लेकर के हमारी जो वास्तविक भारतीय नस्ल की गायें उनको धीरे धीरे नष्ट प्राय किया जा रहा है, और दूध का लालच देख करके और जर्सी नामक पशु को गाय की संज्ञा दे करके हमारे और आपके बीच में लाया जा रहा है। आप जब भी देखना बाहर से यदि आप घी इत्यादि लेकर के आते हैं बाजार से, तो फोटो भी उसी जर्सी गाय का लगा दें, जिससे कि हमारे आने वाली नस्लें हैं वो गाय का फोटो ही भूल जाए कि गाय होती क्या है। नष्ट तो प्राय होती जा रही है। गाय माता का विज्ञान इतना बड़ा है प्रेमीजनों कि यदि आप हमसे कहें तो 1 महीने तक लगातार यहाँ 5-5 घंटे बोल सकते हैं अकेले गाय के ऊपर। इतना बड़ा विज्ञान है गाय के बारे में, कितनी महिमा का वर्णन है। गाय के बिना हमारी और आपकी कोई पहचान नहीं, सनातन की कोई पहचान नहीं गाय के बिना। इसलिए गाय की रक्षा करना, जीवन में गौ रक्षा करना अति आवश्यक है। और अच्छा, अब यहाँ एक और बात है, व्यस्त जीवन है और व्यवस्थाएं बड़ी, जीवन की व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र चल रही हैं। ऐसे विषय, ऐसी स्थिति में आप कहें कि अब गौ सेवा कैसे की जाए, यहाँ भी बड़ा प्रश्न है। क्योंकि आज के समय में बिना स्वार्थ के तो प्रेमीजनों, बिना पेंशन के माँ बाप को तो रखते नहीं है। ध्यान देना, पेंशन नहीं आ रही हो तो उनको भी तो घर से बाहर निकाल देते हैं, गाय को क्यों रखें? तो देखिए गौ सेवा कई तरह से की जा सकती है। आप अपने घर में गौ पालिए, व्यवस्था नहीं है, आप गौशाला में जाकर के या जो गाय पालते हैं उनका सहयोग करें, धन से, तन से नहीं कर सकते, धन से करें। अब आप कहोगे कि वहां भी हमारी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं, तो आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो देसी गाय को विज्ञान से जोड़ करके चल रहे हैं। आपको बताएं, ठाकुर जी की कृपा से हमारी भी एक जो गौशाला का ट्रस्ट है, गौ विज्ञान केंद्र है, जो लोगों को इस बात का प्रशिक्षण देता है कि जाओ अपने अपने गौशालाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सकता है। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध की छाछ से कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, पूजा पाठ से लेकर के और घरेलू इस्तेमाल के, धूप बत्ती, अवन, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं। आप उन उत्पादों को मार्केट में आ रहे, उनको लेकर के आप अपने घर में आइए। उससे क्या है कि तो आपको शुद्ध चीज मिली। यदि आप गोबर से और जड़ी बूटियों से बनी धूप बत्ती जलाते हैं तो वातावरण सुगंध, अच्छा वातावरण बना। लेकिन हम लेकर के आते हैं धूप बत्ती, आपको पता है ज्यादातर धूप बत्तियों क्या आता है, जो काली वाली आती है, इनमें ट्रकों के उतरे हुए ट्यूब टायर तक मिले आते हैं, निकला हुआ गाड़ियों से निकला हुआ ऑयल तक मिला आता है। काली धुआं कैसे फेंकता है, लेकिन इतना डाल देते हैं कि हमारा पहचान नहीं सकते, जहर आ रहा है। अब विचार करना, घी, भगवान को शुद्ध घी की आहुति देते हैं तो अलग ही प्रभाव आता है। पहले का समय था, यज्ञ करते थे तो राक्षस उसमें आहुतियां, हड्डियां डालते थे जिससे यज्ञ असफल हो जाए। अच्छा, आज राक्षसों को डालने की जरूरत नहीं। आज हम और आप भी जाते हैं दुकानदार से कहते हैं भैया पूजा वारो घी दे दे, 100 रुपया में बढ़िया पैकिंग करके दे देगो, 150 रुपया वारो, 150 रुपए में 1 किलो घी की बढ़िया पैकिंग मिल जाएगी। विचार करके देखना कि जहाँ 60 रुपए 50 रुपए लीटर दूध चल रहा है, घी कैसे मिल जाएगा। इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं अपने उत्तर प्रदेश में, कानपुर इत्यादि क्षेत्र में। अब तो खैर बहुत बंद हो गई है, प्रभाव है राजा का।
इतना है कि वहां पर गाय की चर्बी को पिघला करके दूर से ही बदबू आने लग जाएगी और उससे घी बनाया जाता है। पहले राक्षस हड्डियां डालते थे, आज हम खुद डाल रहे हैं। फिर कहोगे भगवान पूजा को फल ना है दे रहा हूं, कैसे दे दे बेगो? प्रेम से बोलो राधे राधे। जीवन में तन से, मन से, धन से, व्यवस्थाओं से जैसे बन पड़े प्रत्येक हिंदू का ये प्रेमी जनों धर्म बनता है कि गौ सेवा अवश्य करे और गाय रक्षा में सहयोग करे। और अपने जीवन में एक ही संकल्प लेते हुए ध्यान देना, बड़े भाव के साथ कुछ लाइनों के माध्यम से, भजन के माध्यम से श्रवण कराएंगे। जीवन में एक ही संकल्प लेते हुए चलना है। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि इस गौ माता के भजन पे आप जो भी हो अनुदान जरूर करें गौदान के लिए, और गुरुजी के आश्रम में वो राशि पहुंचा दी जाएगी। सभी से मेरा निवेदन है कि आप अवश्य ही राशि जो भी आप पेड करना चाहिए इस भजन पे जरूर करेंगे। श्री राधे। हमें हिंदुओं की 3 मुख्य माएं बताई हैं। 3 मुख्य मां कौन कौन सी? एक मां धरती, एक मां गंगा, एक गैया कहलाई है। एक मां धरती, एक मां गंगा, एक गैया कहलाई है। एक मां धरती, एक मां गंगा, एक गैया कहलाई है। करने को उद्धार हमारा उतर स्वर्ग से आई है। दूध पिए गई यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है। गो हत्यारों से गैया का सौदा नहीं पटने देंगे। कट कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की। ये प्रेमी जनों वही गैया मैया है जिसके संग में हमारा गोविंद, हमारा गोपाल खेला था। आज अपने घरों में हम और आप सभी लड्डू गोपाल की तो सेवा करते हैं, लेकिन गाय के प्रति कोई ध्यान नहीं है। ध्यान दीजिए, क्या गोपाल प्रसन्न होंगे? जा गैया की पूंछ पकड़ के खेलो कृष्ण कन्हैया है। माँ गैया की पूंछ पकड़ कर पार लगेगी नैया है। माँ गैया की पूंछ पकड़ कर पार लगेगी नैया है। ये गैया मैया है सबकी, तारण तरण तिरैया है। जिस गैया के संग में खेले मेरे
मेरे कृष्ण कन्हैया है, जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना डटने देंगे, जीते जी अपने दुश्मन को आगे ना बढ़ने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की। और देखिए हमारे इस भजन के माध्यम से यदि हमारी ये आवाज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यदि पहुंच पाए तो हम उनसे भी एक ही बात कहेंगे, भारत के पीएम मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर देना, भारत के पीएम मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर देना, न्यूज चैनलों पर तुम मेरी एक खबर चलवा देना, न्यूज चैनलों पर तुम मेरी एक खबर चलवा देना। राष्ट्र पशु गो माता को तुम अब तो घोषित कर देना, करे चांदनी अब तो उल्टी गंगा नहीं बहने देंगे, कहे चांदनी अब तो उल्टी माला ना रटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की। बोले गैया मैया की जय हो। कहने का मतलब है प्रेमीजनों, यदि हम गौ सेवा नहीं करते, गाय की रक्षा नहीं कर सकते, गाय के हित में जितना हमसे बन पड़े तन मन धन से सामर्थ्य अनुसार नहीं कर सकते, तो आप कितने भी गिरिराज की पूजा करते रहो, कितने भी गोपाल की सेवा करते रहो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए अब हम उस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है कि मैया यशोदा अपने रसोई में प्रेमी जनों व्यंजन बना रही थी, पकौड़ी बना रही थी। कन्हैया कहने लगे मैया कहा कर रही है कि पकौड़ी बना रही हूँ, कि तुमने कहा हमें दे दे 2 पकौड़ी। मैया कहने लगी ना कन्हैया, पहले जय जय की पूजा होगी तब सबन को प्रसाद मिलेगा। कन्हैया कहने लगे मैया एक बात बता, जा ब्रजमंडल में हमसे बड़ो जय जय दूसरों कौन सा है, ताको भोग लगेगा, पहले हमारो भोग लगा। मैया ने डांट के भगाए दो, कन्हैया को पकौड़ी ना दी। कन्हैया रोते रोते आए। कन्हैया आज जब रोते रोते आए तो नंद बाबा उस समय यज्ञ की सामग्री तैयार कर रहे थे, कई मन, तिल, जौ, चावल, शक्कर इत्यादि मिला करके और हवन सामग्री तैयार कर रहे। कन्हैया ने पूछा बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? कि हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। आज कन्हैया से बाबा कहते हैं कि तू रो क्यों रहा है? कि मैया से मैंने पकौड़ी मांगी, दही ना है और मुझसे कह रही कि पहले जय जय की पूजा होगी। बाबा एक बात बताओ, जय जय है कौन? तो नंद बाबा कहने लगे कि जय जय कोई और नहीं, स्वयं इंद्र को ही नाम है। इंद्र की हम पूजन करते हैं, इंद्र की कृपा से बारिश होती है, हरियाली होती है, हमारी गाय विचरण कर पाते हैं, अन्न धन धान्य इत्यादि मिलता है। तो आज गोविंद कहने लगे कि बाबा एक बात बताओ, क्या तुमने इंद्र को कबू देखा हुआ है? बाबा कहने लगे देखो तो ना है, कि जब है ही ना है तो देखोगे कहां से? क्या मतलब? तो आज कन्हैया कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। जीव का जन्म कर्म से होता है, उसकी मृत्यु उसके कर्म से होती है, सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार भोगता है। यदि परमात्मा नाम की कोई चीज है तो वो भी और फल उसी को देता है जो कर्म करता है। और यदि तुमको पूजा करनी भी है तो इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ब्रजमंडल में विराजमान हमारा साक्षात प्रत्यक्ष देव है गिरिराज भगवान, आप उसकी पूजा करो। मैं वचन देता हूं कि खुद प्रकट है और दर्शन देवे।
अब तो नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को बुलाया। ब्रजवासी कहने लगे कि कन्हैया तेरे कहवे से हम गोवर्धन की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। कौन कौन सी? पहली शर्त तो ये है कि तेरे गिरिराज की हमसे जैसी बनेगी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी पड़ेगी। कहने लगे मंजूर है। दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त ये है कि तेरे गिरिराज को हमने थाली लगाए दी, जल छोड़ दो, तुलसी दल छोड़ दो, लग गए भोग ना मानेंगे कि तो खुद प्रकट है कि भोग पाना पड़ेगा। कहने लगे ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त बताओ। तीसरी शर्त ये है कि आज तेरा जो गिरिराज है, यदि इंद्र की पूजा बंद करी और इंद्र रुष्ट हो गया, इंद्र कुपित है गयो, तो इंद्र के कोप से बचाने के लिए तेरे गिरिराज को आज आना पड़ेगा और इंद्र से हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे तीनों शर्त मंजूर है, आप गिरिराज की पूजा करो। अब तो प्रेमी जनों, सभी ब्रजवासी 56 प्रकार के व्यंजन बना करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर लादे। बैलगाड़ियों पर लाद करके आज सभी ब्रजवासी जो है और गिरिराज की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। और हमारे संजय कॉलोनी वासी भी 56 प्रकार के व्यंजन बना के तैयार है। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। आइए बड़ी मनोहर झांकियों के संग में और सभी गिरिराज भगवान की पूजा करते चले। बोले गिरिराज भगवान की जय हो। और देखिए आपको बता दें, कल की जो कथाएं हैं बड़ी ही मनोहर कथाएं हैं।